हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। और उसमें हमने मेनली क्या पढ़ना है, मेनली पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपके पास एक सिंपल सी चीज गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की ऐसी वैल्यूज लेके आनी है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाए। जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाए। बच्चों अगर मैं देखिए, अगर x की जगह मैं रिप्लेस कर दूं 1 और y की जगह रिप्लेस कर दूं 1, तो बच्चों 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 वो बच्चों हमारे क्या है, सॉल्यूशन है। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है एक। तो एक बच्चे ने कहा कि सर अगर हम ऐसे कर दें कि x की जगह तो हम पुट कर दें -4 और y की जगह अगर पुट कर दे 6 तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, x की जगह रख दिया -4, y के रख दिया 6 इक्वल टू 2। बच्चों ये भी 2 आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं बच्चों, ये भी इसका एक क्या है, सॉल्यूशन है। मान ली और किसी ने बच्चों ऐसे बोल दिया कि सर हम x की जगह हम मान लेते हैं 5 और y की जगह मान लेते हैं -3, तो क्या होगा। तो हमने x को क्या रखा 5 प्लस y की जगह क्या कर दिया -3 बराबर में 2, यानी कि 5 प्लस -3 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 2। तो बच्चों ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी इक्वल आ गया। इसका मतलब ये भी एक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। यानी कि कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब आप अलग अलग से x और y को पुट करते रहिए, आपको अलग अलग जो है वैल्यूज पर आंसर मिलते रहेंगे। जैसे कि सिंपल चीज, अगर हम इस इक्वेशन की बजाय एक और लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा। जैसे हमने ले लिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब बच्चों हमने क्या किया कि x की कुछ ऐसी वैल्यू रख देनी जिससे कि ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, x को तो रख दिया 6 और y को रख दिया 0। देख लेते हैं कि इसका आंसर आता है नहीं आता। तो 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। बच्चों 2 इंटू 6 कितना हुआ 12, माइनस 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 12। तो बच्चों 12 इक्वल टू 12 क्या हुआ, 0। क्लियर से अब मैंने क्या किया बच्चों, इस एक बार ऐसे कर दिया, x को मैंने रख दिया 0 और y को रख दिया मैंने माइनस का 4। अब देखते हैं ये भी इसका सॉल्यूशन है या नहीं। रख दीजिए 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -4 इक्वल टू 12। बच्चों ये तो 0 हो गया, ये हो गया 12 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। बच्चों ये भी सॉल्यूशन है। तो हमने क्या डेफिनेशन बनाई, हमने क्या रूल निकाला कि जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और उसकी बात आती है सॉल्यूशन की, एक लीनियर इक्वेशन की उसके सॉल्यूशन की बात आती है, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बस आपको याद रखना है। और अगर इनफाइनाइट होंगे तो हम अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 पर मूव कर जाएंगे। मान लीजिए हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड 4 solution of equation x plus 2y equals to 6। आपको बच्चों कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। यानी कि आपको 4 बार ऐसा लेना है कि x और y निकाल लिया, वो एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसी दोबारा हम निकाल लेंगे, ऐसी मतलब 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहां पर जब भी हमें इस प्रकार से सॉल्यूशन पूछ ले, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को उठाते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 6।
सबसे पहला हमारा काम होता है इसमें बच्चों वैल्यूज रिप्लेस कराना। वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हम एक काम करेंगे, हम एक रूल बना देते हैं कि हम ना किसी एक वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और दूसरी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे बच्चों देखिए, हम कर लेते हैं सबसे पहले ना x को मैं लिख देता हूँ 0। मान लीजिए हमने क्या कर लिया, x को क्या मान लीजिए, हमने 0 मान लीजिए। अगर हमने x को 0 माना तो क्या हुआ, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये तो 0 हुआ, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6 बाय में 2, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। तो जब हमने x को रखा 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन कितना आया, जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आया वो आया 0,3। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। जब ये दोनों वैल्यूज आप इसमें रखोगे तो आपको सेटिस्फाई करके दिखा देगा। देख लीजिए 0 इंटू एक्स 0, 3 इंटू 2 6, 0 प्लस 6 इक्वल टू 6। ऐसे मान लीजिए आपने x को रख दिया 2, कितना रख दिया बच्चों 2 रख दीजिए। जैसे आपने x को रखा 2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। 2 उधर चला जाएगा, 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, 2y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4 ओवर 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यानी जब आपने x को रखा 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपका सेकंड सॉल्यूशन कितना आएगा 2 एंड 2, x भी 2 और y भी 2। तो जैसे आपने x को 0 रखा है ना बच्चों, तो एक बार आप y को भी 0 पुट कर दीजिए। y को 0 रख देंगे तो देखिए क्या बनेगा, आपकी मर्जी, आप y को 0 पुट करो, x को 0 पुट करो। x को जब आप यहां से मतलब y को जब 0 पुट करोगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो बच्चों x ये तो 0 हो गया और क्या बचा 6। यानी कि जब आपने y की वैल्यू रखी 0 तो x की वैल्यू क्या आई 6। तो हमारा थर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 6,0। बच्चे पहले x लिखना है, पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे ही हम एक काम कर लेते हैं, कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं। y को मान लीजिए हमने पुट कर दिया माइनस, y को क्या पुट कर दिया माइनस, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y को माइनस में पुट करेंगे क्या होगा, देखो x प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 6। तो x 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस सॉरी 2 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 6 प्लस 2, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 8। तो जब आपने y को रखा -1 तो x की वैल्यू 8 आई, यानी कि एक सॉल्यूशन और आपके पास क्या है 8 और -1। तो हमने कितने सॉल्यूशन निकाल लिए बच्चों, 4 सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास इस बार एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है इस प्रकार से, ये देखिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, x की वैल्यू स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए मैं सबसे पहले रखता हूं x को 0, ठीक है, आपकी मर्जी कुछ रख दीजिए आप। x को रखा 0, 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 2, क्लियर। तो ये 4 इंटू 0 हुआ 0, तो 3y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 12 और y की वैल्यू आ गई 12 बाई 3 और 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यानी कि पहला सॉल्यूशन आपके पास क्या आया 0,4, क्लियर। आप x को रख दीजिए 1, क्या रख देंगे 1 रख दीजिए। 1 रखने पर क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 12, 4 प्लस 3y इक्वल टू 12, 4 उधर चला जाएगा, 12 माइनस 4, 3y की वैल्यू कितनी आ गई 8 और y की वैल्यू 8 बाई 3। यानी कि जब x को आपने 1 रखा तो y की वैल्यू 8 बाई 3 आ गई। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया 1,8 बाई 3। अब आप रख दीजिए x को 2, आपको 4 निकालने हैं ना, तो 4 निकालने हैं तो 4 निकाल लेते हैं। x को रख दीजिए 2, 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 12, ये कितना हुआ 8 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12 माइनस 8, 3y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 बाई 3, क्लियर। यानी कि आपने x को रखा 2 तो y की वैल्यू कितनी आई 4 बाई 3।
सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अब x को आप रख दीजिए 3, x को रखेंगे 3 तो देखिए क्या होगा हमारे पास 4 × 3 प्लस 3y इक्वल टू 12, ये हुआ 12 प्लस 3y इक्वल टू 12, ये उधर चला जाएगा 3y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12 माइनस 12, 3y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू -3, ये 3 उधर आके बच्चों माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा 3y के मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 0/3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, रिप्लेस करके चेक कर लीजिए, x को जब 3 रखेंगे तो 4 3 12 प्लस 3 × 0 0 12 इक्वल टू 12, ये वेरिफिकेशन हो गया। चलिए हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या गिवन आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y इक्वल टू 3x + 5, आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो इसके जो है एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों आपने 1 मिनट पहले एक क्वेश्चन किया था और हमने उसमें डिस्कशन किया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 4 सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इन सभी के कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हमने सीखा था अभी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं हम 2x + y = 7। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, हम y को रिप्लेस करते हैं, सॉरी x को। तो बच्चों जब हमने मान लीजिए हमने लिखा x को 0, देखिए क्या आएगा 2 × 0 + y = 7, ये हुआ 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो आपके पास बच्चों पहला सॉल्यूशन आ जाएगा 0,7। क्लियर ये बात। आप रख दीजिए x को 1, तो 2 × 1 + y = 7, 2 × 1 हुआ 2 + y = 7, y की वैल्यू आ गई 7 - 2, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई आपके पास। तो सेकंड आपके आ गया 1 और 5, आपने x को रखा 1, y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब आप रख दीजिए x को 2, तो 2 × 2 + y = 7, 4 + y = 7, y = 7 - 4 यानी कि 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि आपने जब x को रखा 2 तो y की वैल्यू आ गई 3। x को दीजिए आप 3, 2 × 3, आपने क्या रखा x को रखा 3, यहां पर आपको लगातार वैल्यू पुट कर देनी है, बस x को रख दीजिए आप 3, x को अब जैसे आप 3 रखेंगे तो क्या होगा 2 × 3 + y = 7, ये हुआ 6 + y = 7, y = 7 - 6, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 3, क्लियर। कितने सॉल्यूशन निकाले हमने, 4 सॉल्यूशन निकालिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, पाई, यहां पर देखो पाई दे रखा बच्चों, πx + y = 9। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, आप x को पुट कर दोगे 0, x को 0 पुट कर दिए, पाई इनटू में 0 + y = 9, तो पाई को 0 से पुट किया 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो पहला पॉइंट आएगा 0,9। अब आप रख दीजिए x की वैल्यू को 1, कितना 1, तो पाई इनटू में x की जगह 1 प्लस y = 9, तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा प्लस y = 9, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस में पाई। बच्चों आपको ना पाई की वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना, पाई को पाई रखना है, तो हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 - पाई, यानी कि आपने x को रखा 1 तो 9 - पाई, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। x को रख लीजिए 2, तो पाई इनटू में 2 + y = 9, क्लियर। तो ये क्या हुआ 2 पाई + y = 9, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, y की वैल्यू 9 माइनस में 2 पाई, तो हमने x को रखा 2, y की वैल्यू 9 माइनस में 2 पाई।
x को रख दीजिए आप 3, तो 3 रखेंगे तो यहीं से वैल्यू देख लीजिए कितनी आ जाएगी, पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू 9 माइनस में 3 पाई। तो जब आपने x को 3 रखा तो y की वैल्यू 9 माइनस में 3 पाई। क्लियर? तो आपकी कितने सॉल्यूशन आ गए? फर्क। बच्चों आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने इसको ऐसे किया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? आप इसको y को पुट कर दीजिए, y को पुट कर दिया 0, तो पाई इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, तो पाई x इक्वल्स टू 9 और x की वैल्यू 9 बाई में पाई डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि आपने रखा x को, मतलब y आया, y को 0 रखा ना, तो पहले तो हम क्या रखेंगे 9 बाई पाई रखेंगे ना, और बाद में क्या आएगा 0। ऐसे हम y को क्या कर देंगे 1, जब y को 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पाई x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो पाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 1, पाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई पाई, यानी कि सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 8 बाई में पाई और 0.1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू ये रही y की वैल्यू। ऐसे आप y के 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बाई पाई और 2, चेक कर लीजिए आएगा। ऐसे 3 पुट करेंगे तो 6 बाई पाई और, ठीक है, तो आप ये इस प्रकार से कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 4y, x इक्वल्स टू 4y, तो कुछ नहीं करना, y को पुट कर दिया सबसे पहले 0, x इक्वल टू 4 इंटू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि 0, 0, y को रख दीजिए आप 1, x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, सेकेंड पॉइंट आ गया 4, 1, y को रख दीजिए आप 2, x इक्वल्स टू 4 इंटू में 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो आपको पॉइंट आएगा 8, आप y को रख दीजिए 3, x इक्वल्स टू 4 इंटू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो पॉइंट हमारा आ गया 12, 3। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। बच्चों हमें इनमें से बताने हैं कि इसके क्या सॉल्यूशन है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कशन की थी कि हमने बोला था कि सॉल्यूशन कब होते हैं, जब हम x और y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या जाती है इक्वल आ जाती है। तो अगर ये चारों वैल्यूज को हम पुट कर, ये वैल्यूज को हम पुट करते हैं इसमें और लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई तो सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो चेक करते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट में देखिए x की वैल्यू कितनी रहेगी 0 और y की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो रख दीजिए यहाँ पर 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, माइनस 4 इक्वल टू 4। बच्चों क्या माइनस 4 इक्वल टू 4 होता है? नहीं होता ना। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम बोलेंगे क्या कि 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, x तो है 2 और y क्या है 0, x तो है 2 और y क्या है 0। ये चेक कर लेते हैं। x को रखेंगे 2 इंटू 2, सॉरी 2, x को रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू y की जगह रख देंगे 0 इक्वल टू 4। तो बच्चों 2 ये माइनस में 0 हुआ इक्वल टू 4। क्या 2 4 के बराबर होता है? नहीं होता, यानी कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बोल देंगे 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या थर्ड सॉल्यूशन है या नहीं। देखिए 4,0 यानी कि x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू क्या है 0। तो यहां से हमने रखा 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो 4 ये 0 हुआ इक्वल टू क्या आ गया 4। तो यहां से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो लिख देंगे यस 4,0, यस 4,0 इज ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। आगे क्या है नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, √2 और 4√2।
यानी कि x की जगह तो रख देंगे √2 और y की जगह 4√2, तो रखेंगे √2 - 2 इंटू 4√2 इक्वल टू 4। तो बच्चों ये हुआ √2 माइनस में 8√2 इक्वल टू 4। ऐसा मान लीजिए, एक मिनट के लिए, कि ये √2 ना, ऐसे मान लीजिए ये √2 है x के बराबर। देखिए ये कितने हो जाएगा, ये x हो जाएगा माइनस में 8x हो जाएगा इक्वल टू 4, यही है ना। अगर इसको हमने x माना तो ये x हुआ 8√2 8x, यानी कि बच्चा कितना -7x इक्वल्स टू 4, और x के वापस से जब √2 पुट करेंगे माइनस के 7√2 इक्वल टू 4। तो बच्चों ये इसके बराबर होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। आप वैसे देख सकते हो यहाँ रूट में वैल्यू आ रही है और यहाँ 4 में, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। लास्ट क्या है, 1 और 1, यानी कि x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1 पुट करेंगे। 1 - 2 × 1 इक्वल टू 4, 1 - 2 इक्वल टू 4, -1 इक्वल टू 4 होता है क्या, नहीं होता बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आइए देख लीजिए इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। अगर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 and y equal to 1 is the solution of the equation। इसका सॉल्यूशन है बच्चों। अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल होनी चाहिए ना। अगर सॉल्यूशन दे रखा है पहले से उन्होंने, तो वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या होगा, x की जगह रखेंगे 2, यानी कि हमें x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की जगह क्या है 1, और इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x + 3y = 2k रख दीजिए। यहाँ पर x की जगह 2 × 2 और y की जगह 1 इक्वल टू 2, ये 4 + 3 इक्वल टू क्या है k, और 7 इक्वल टू k, और यहाँ बोल सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो बच्चों आई होप ये आप लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। आपने 4.2 के अंदर जो है क्या सीखा कि टू फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों एक लीनियर इक्वेशन के हमने कितने सॉल्यूशन चेक कर लिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चेक कर लिए। तो 4.2 बच्चों यही खत्म होती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो तब तक आप बच्चों बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।